सुदामा जी द्वारिका की ओर जा रहे हैं। रास्ते में महाराज कंकड़ पत्थर, कभी राह भूल जाते हैं, कभी ऐसे तीव्र दृष्टि करके देखते हैं महाराज अब कितना दूर रह गए। बड़े परेशान होकर जैसे तैसे करके द्वारिका पर पहुंचते हैं। महाराज पैर में कांटे इत्यादि कंकड़ पत्थर लगे हुए हैं, बीमारियां फट रही हैं पाप की, और वो सुदामा जी ऐसी जर्जर अवस्था में द्वारिका की ओर जा रहे हैं। महाराज जैसे सुदामा जी द्वारिका के द्वार पर पहुंचे हैं तब पूर्वासी देखते हैं ब्राह्मण पहले तो कभी नहीं देखा, ये द्वारिका में होने के बाद ये द्वारिका के तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की राजधानी में कोई ब्राह्मण इतना दरिद्र हो जाए संभव ही नहीं है कि कहीं बाहर से आए हैं। और जब द्वारपालों के पास गए हैं उनको सूचना दी अपने आने की। लोग कहते हैं कुछ वक्ताओं के मुंह से सुना है कि द्वारपालों ने उनको धक्का दे दिया, ऐसा नहीं है महाराज। जो क्या दिया महाराज वो पोटली आप सुना, और वो पोटली कांख में चपाए हुए हैं, और द्वारपालों ने कहा है भैया जाकर उन द्वारिकाधीश से इतना कहना कि आपके बचपन के मित्र सुदामा आए हैं। महाराज उन द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया था, बस देखो द्वारिका में वैसे तो ब्राह्मण निसंकोच जाने के लिए था, वहां पर किसी ब्राह्मण के लिए रोक टोक नहीं थी, और दुनिया के लोग आए तो उनके लिए तो बाहर रोका जाएगा, लेकिन किंतु कोई ब्राह्मण आए ना तो उसको बाहर नहीं रोका जाता था, वो निसंकोच अंदर जाता था। लेकिन सुदामा जी ने फिर भी कहा कि भैया तुम इतनी कह देना कि बस इतना जाके कह देना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आया। और जब इस प्रकार से कहा है तुम्हारा द्वारपाल भगवान के महल में पहुंचा है और भगवान से जाके कहा है कि एक ब्राह्मण आए हैं और वो अंदर आने की आज्ञा मांग रहे हैं। भगवान ने कहा देखो तुम नए हो क्या, तुम्हारी नई नई भर्ती हुई है क्या? तो कहा नहीं भगवान हम तो यहाँ कई वर्षों से हैं आपकी कृपा से। भगवान ने कहा तुम्हें पता है कि हमारे राज्य में हमारे महल में किसी ब्राह्मण को आज्ञा मांगने की आवश्यकता नहीं है, फिर तुमने क्यों नहीं आने दिया? तो भगवान क्षमा करें, किंतु उन्होंने खुद कहा है कि इतना जाके तुम कह देना कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं जो आपके साथ पढ़ते थे, जो आपके साथ पढ़ते थे। तो भगवान ने मानो पूछने वाले थे भगवान कि उनका नाम क्या है, इतने में द्वारपाल ने कहा कि भगवान उनका जो है ना वस्त्र फटे हुए हैं। भगवान सब सुन रहे हैं ध्यान से, उनके जो है ना वस्त्र फटे हुए हैं, उनके शीश पर ना कोई पगड़ी है ना उनके तन पर कोई वस्त्र है, और हमारे जो भी पहने हैं ना थोड़ी बहुत वस्त्र सब फटे हैं। पता नहीं किस ग्राम से आए हैं वो, और पता नहीं धोती उनकी फटी सी है कैसे, और जर्जर अवस्था है, बूढ़े हैं। बार बार द्वारिका के महलों की ओर देखते हैं, इतना ऊंचा चमकदार महल, और महाराज आंखों को बार बार बंद करते हैं ऐसे, बहुत जर्जर अवस्था है, लाठी टेकते हुए वो आ रहे हैं। महाराज उस द्वारपाल ने कहा है भगवान से शीश पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को आहे बसों के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी उपाहन की नहीं सा। भगवान उसके पैर में छाले पड़ रहे हैं, उसके पैर में कंकड़ पत्थर लगे हुए हैं, उसे महाराज कांटे चुभी हुए भगवान। उपाहन की नहीं सा द्वार खड़ा दुर्बल एक रहो चट सो वसुधा अभिराम। और बार बार वो आपका पता पूछता है और अपना नाम भगवान पूछते क्या नाम बताया, क्या नाम बताया उन्होंने अपना? तो कहता है भगवान बार बार आपका पता पूछ रहे थे, पूछत दीन दयाल को धाम
बतावत आपनो नाम सुदामा। और भगवान ने जैसे ही सुदामा सुनाया और भगवान जैसी अवस्था में थे, कोई पीतांबर का ठिकाना ना रहा, वो मालाएं गिर रही हैं, वो खड़ाऊ भी छोड़ दी भगवान ने, और सिंहासन से फिसलते हुए भगवान उतरे और दौड़ते हुए सुदामा के पास गए। महाराज द्वारपालों ने देखा भगवान ये क्या हुआ, आज द्वारिकाधीश ऐसे पैदल किस लिए भाग रहे हैं, आज तक इनकी ऐसी दशा नहीं देखी हमने अपने नेत्रों से। जो अपने हमेशा जिनके शीश पर मुकुट रहता था, आज उनके सिर पर मुकुट नहीं है। जब द्वारपालों ने ऐसी दशा देखी, महाराज चुप खड़े रह गए, और सबसे बाहर के द्वार पर भगवान पहुंचने वाले थे, इतने में पता चलता सुदामा जी लौटने लगे। भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुदामा मेरे मित्र। जब सुदामा जी ने देखा तो महाराज जर्जर अवस्था देख रहे हैं कि कोई पुकार रहा है, और जैसे देखा जैसे तैसे महाराज अपने आप को ठीक करके उसे कड़ाके की धूप में ऐसी अवस्था में भगवान को देखा है। और भगवान ने जाकर सुदामा को अपने गले से लगा लिया। सब पुरवासी देखते रह गए। जो द्वारिकाधीश जो राज सिंहासन पर विराजमान होते, आज उनके पैर में खड़ा होने, उनके पैर में कोई पादुकाएं नहीं। आज वो सुदामा के लिए ये कौन है ये ब्राह्मण, ऐसे तो कई ब्राह्मण आते जाते देखे, लेकिन इसमें क्या विशेषता है, गरीब सा ब्राह्मण से। और भगवान उन सुदामा जी को बड़े सम्मान के साथ रथ में बिठा के और फिर राजमहल की ओर ले गए। वहां पर जाकर महाराज सुदामा जी को राज सिंहासन पर बिठाया है और आज्ञा दी है कि हे देवी जाओ पवित्र तीर्थ का जल भर कर लाओ। महाराज जल भरने में देरी हुई होगी। भगवान ने जब सुदामा जी के पांव की ओर दृष्टि डाली है, भगवान क्या देखते हैं, ऐसी बीमारियां उन पांव में फट रही हैं, उनके पांव में कंकड़ लगे हुए हैं, उनके पांव में कांटे लगे हैं, कांटों के समूह चुभे हुए हैं महाराज, उनसे रक्त बह रहा है। और भगवान ने कहते हैं, और भगवान जब ऐसी दशा देखती है तो एक चांदी की थाल में रख के उन्हें पैरों को महाराज देख रहे थे भगवान, और भगवान की अश्रुधारा बह चली। और भगवान ने उस अश्रुधारा से ही मानो उनके पांव पखार दिए। जल लाने में तो देर हो गई। देख बेहाल बेवाइन सो पद कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सका तुम आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। महाराज जल तो लाने में देरी हो गई, किंतु भगवान ने इतने में अपने नेत्रों के जल से उन अश्रु की धार से श्री सुदामा जी के पैरों को धो दिया है, उन चरणों को पखारा है। महाराज चरण पखारे के उनको स्नान कराया है। हल्दी दुग्ध दही घी शहद मधु सभी प्रकार के कई प्रकार से उनका स्नान कराया है। गंधोदक तीर्थोदक सब तीर्थों के जलों से उनका स्नान बढ़िया से अभिषेक किया है। और फिर सुदामा जी के उन कांटों को निकाल के जब स्नान करा दिया, तब भगवान ने उनको नवीन पीतांबर वस्त्र उनको धारण करने के लिए दिए हैं। सुदामा जी ने वस्त्र धारण करे। आज सुदामा जी अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। और दोनों मित्र आपस में बातें करते हैं, भैया तुम्हारी स्थिति हुई कैसे, तुम पहले ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। जब आपस में चर्चा कर रहे हैं, सब रानियां एक टकी लगा कर सुदामा जी को देख रही। सुदामा जी क्या कहेंगे। सुदामा जी ने कहा भैया विवाह तो है गो,
और बच्चे 4-5 बच्चे भी हैं। अच्छा ये बात तो बताओ, तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई, ये दशा कैसे हुई तुम्हारी, तुम इतने गरीब कैसे हो? सुदामा जी ने कहा गरीब नहीं हूं कन्हैया, दिन रात तुम्हारा नाम जपता हूं और क्या चाहिए। भगवान ने बताया देखो जो भी है लेकिन अच्छा है, चलो ठीक है। और विवाह की जब उन्होंने पूछी ना तब उन्होंने बताया, तो पूछा कन्हैया हमारा तो सब ठीक है, तुम ये बताओ कि तुमने विवाह करो कि नहीं करो, तुम तो राजा के लड़का थे, तुम्हारा तो विवाह है। तो कहा कि जो जल ला रही है ना, ये जल लाई है। अच्छा ये अरे राधे राधे और खूब मतलब उन्होंने खूब कहा, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो है ही। अच्छा राजाओं में हमने सुना है कि एक नहीं उनके 2-2 3-3 विवाह। अच्छा तुम्हारे 2 हुए, अच्छी बात है, कोई नहीं 2 हुए तो कोई बात नहीं, 2 हुए तो तुम तो वैसे ही राजा के पुत्र थे, 2 हुए तो कोई बात नहीं। तो 2 नहीं तो 3 भाई होंगे, 4। महाराज 8 तो सामने ही खड़ी थी और महाराज कुछ लोग पीछे खड़ी थी, 16,000 और 100 लाइन लगी। अच्छा ऐसा करो ब्राह्मण आप बड़े दिन में आए हो, ऐसा करो इनको आशीर्वाद दे दो, खूब हमारा परिवार अच्छे फले फूले। और सुदामा जी ने कहा ठीक है। रुक्मिणी जी आई हैं सबसे पहले, एक बड़ी रानी है ये, और उनने बढ़िया से अपना पल्लू निकालेंगे और फिर सुदामा जी को प्रणाम करो। सुदामा जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। फिर सत्यभामा जी आई हैं और फिर कल्याणी जी आई हैं, नग्नकी जी आई हैं, लक्ष्मणा जी आई हैं, भद्रा आई हैं, हमारा जैसे 8 भटरानियाँ आई एक एक करके। सुदामा जी कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव, सदा खुशी रहो, पुत्रवती भव, खूब आशीर्वाद, एक से एक आशीर्वाद निकल रहे हैं आज सुदामा जी के मुख से। महाराज ये लाइन पूरी भई इतने में कि 16,000 वाली लाइन लग गई। और महाराज अब तो सुदामा जी गए खुशी रहो, खुशी रहो। अब तो खुशी भी नहीं कर रहा हूँ मुँह से, महाराज केवल हाथ उठाए रहे, हाथ भी बैठे हैं। अब तो सब पाँव छुई किया जा रहे हैं। सुदामा जी थक गए, भैया वो कितने रह गए, अभी तो 8,000 पूरी नहीं है, इतना ही और है। बढ़िया है, दूर ही से प्रणाम करो, सब ने प्रणाम करो। सुदामा जी गजब हो कन्हैया, तुम तो इतने विवाह कौन करते है, सब आपस में खूब चर्चा हो रही है। तभी कन्हैया की अचानक निगाह पड़ती कि सुदामा जी कुछ अपने कांटों में छुपाए रहे हैं। तब कन्हैया कही क्या है, भाभी जी ने कुछ भेजा है पक्का, तुम जो छिपा रहे हो ना भाभी जी ने भेजा होगा और तुम छिपा रहे हो, हमें देना है। तुम्हारी आदत गई नहीं, तुम्हारी पुरानी आदत ऐसी तुमने पहले करो तो आगे चना गुरु मात दिए, तलिए तुम चाप हमें नहीं दीने। श्याम कहो सिकाए सुदामा, चोरी की वाणी में हो जो प्रवीण। अरे तुम भी प्रवीण हो चोरी की वाणी में, चोरी करने में। और वो तेरी आंख में चाप रहे, तुम खोलत नाही दयारस भीने। और पाछली वाणी अजहु न तजी, तुम तैसे ही भावी के तंदुल। भगवान ने छीन लिया और भगवान ने कह रहे तुमने वही कर रहे हो, तुम जैसे गुरु माता ने चना दिए तो और तुमने चाप लिए तो अकेला अकेले चबाए रहते। हमने पूछी क्या कर रहे हो, तो वह ठंडे के कारण दांत खटखटाए रहे हैं और तुमने सब खाए लिए थे, हमें ना थे, तुम आज भी जैसे ही कर रहे हो। देखिए लोग कहते हैं सुदामा जी कम्मन भूख लगी थी इसलिए उन्हें चने खा लिए, ऐसा नहीं है। वो चने थे ना, सुदामा जी सब घटना देख रहे थे। एक राजा के यहाँ चोरी हुई और वहां चोरी करके नहीं, एक मैया के यहाँ चोरी हुई, वो गरीब थी बेचारी, उसके यहाँ चोरी करके वो चोर भागे और वो चने लाया। और जैसे ही मैया ने देखा कि ये चने ले गए, गरीबी थी बेचारी, उसने साप दे दिया कि जो व्यक्ति इन चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और चोरों को जैसे ही पता चला तो पास में सांदीपनी जी का आश्रम था, उस आश्रम की एक कुटिया में डाल के वो चले गए। गुरु मैया ने देखे तो सोचा कोई शिष्य प्रशिष्य के घर से आए होंगे, रख लीजिए। और जब जंगल की ओर कृष्ण और सुदामा को लकड़ी लेने भेजा है बरसात के मौसम में, तो कहा बेटा ये चने ले जाओ, अगर भूख लगे तो इनको चबाएगा, इनको खा लेना। बढ़िया से गर्म करके वो चने दे दिए, सुदामा जी ने रख लिए। सुदामा जी ने ये बात पता थी कि इस चने को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी मित्रता निभाने में
कहते ना मित्र का दुख रज गिरि सम जाना, मेरे दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपना धूल के समान दुख, मित्र का धूल के समान भी दुख पर्वत के समान जानना चाहिए, और अपना पर्वत के समान भी दुख हो तो रज के समान जानना चाहिए। ऐसी मित्रता करनी चाहिए। ऐसे सुदामा जी ने कहा कृष्ण हमारे मित्र हैं, और ये दरिद्र हो गए तो सारा संसार दरिद्र हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी ने वो चने श्री कृष्ण भगवान को खाने के लिए नहीं और स्वयं ने पा लिए। आज वही बात है, सुदामा जी को भगवान याद करा रहे हैं। तो महाराज सुदामा जी ने जैसे तैसे करके वो चपाए रहते, वो पोटली नए दे रहे थे, नए मना कर रहे थे, लेकिन उसका कन्हैया ने नहीं मानी। और आज वो पोटली छीने की और उसको खोल के देखा तो बढ़िया चावल टूटी। महाराज चिबड़ा है, छोटे छोटे चावल हैं। आज भगवान ने कहा वाह इतने प्यारे चीज, और तुम हम तो छिपाए रहे थे, भाभी ने इतने प्रेम से भेजे। भगवान ने लिया और भगवान ने खाना शुरू कर दिया। भगवान ने एक मुट्ठे लिए उसमें से और भगवान ने खाए। भगवान ने जैसे ही वो खाए बड़े प्यारे लगे, खूब तारीफ कर रहे। आज तो भाभी ने गजब कर दो, इतनी प्यारी चीज भेजी, तुम छिपाए रहे थे। सुदामा जी मना कर रहे, देखो कन्हैया मत खाओ, मत खाओ, जिस सूखे चावल खा रहे हो तुम कहाँ राजशाही पकवान खाए वाले, और तुम आज चावल खा रहे हो। महाराज कन्हैया ने दूसरी मुट्ठी ली और महाराज दूसरे हाथ से लेकर फिर खाने लगे। इतने में महाराज ये सब दृश्य रुक्मिणी जी देख रही थी, लक्ष्मी स्वरूपा है। और जैसे दूसरी मुट्ठी खाई बड़ी खूब तारीफ करते हुए, और तीसरी मुट्ठी भरने के लिए। और महाराज ये जो चावल खा रहे हैं ना, इसमें भगवान राज्य दे रहे हैं। पृथ्वी लोक पाताल सब कुछ सुदामा जी के नाम कर दिया। अकेला अब बचा उनका परम धाम, और अब वो भी देने वाले थे, इतने में रुक्मिणी जी ने रोक लियो। हाँ तो पकड़ लियो कि देखो भगवान आप बड़े दयालु हो, हम जानते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर बड़ी कृपा है आपकी, ये भी हम जानते हैं, और अपने मित्रों के लिए सब करने वाले हो। लेकिन ऐसा करोगे, सब कुछ सुदामा को दे दोगे, हम सब तो दरिद्र हो जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तो वो चावल फिर उन्हें कहा कि ये हमें भी दो ना, जब आपकी भाभी ने भेजे तो हम भी पाए। फिर सब रानियों ने बांट कर वो चावल पाए। महाराज सुदामा जी कुछ कहने के लिए नहीं आए थे, कुछ मांगने के लिए नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने सुशीला का जो संदेश था ना, उन्होंने कहा कि देखो भैया जब ये पोटली दे रही थी ना तुम्हारी भाभी, उन्होंने एक बात कही थी, बस वो हम के भी गिराने आए, वो सुन लो बस। तो बताओ बिल्कुल। भाभी ने कहा कि जब बताओ, देखो तुम्हें अभी तक नहीं मतलब पहले ही बता देना थी तुम्हें। तब सुदामा जी ने कहा है, कन्हैया वो कह रही थी एक मास दो पाक में दो एकादशी होई, और मेरे घर तो ठाकुर जी नित्य एकादशी हो। कन्हैया ने जैसे ये सुना, कन्हैया आप समझ गए ये बात सुदामा ने नहीं समझी कि मैं क्या कह रहा हूँ। कन्हैया समझ गए ये भाभी की विरह वेदना के शब्द हैं। और कहा ठीक है हम समझ गए, भाभी ने कही थी बढ़िया है। अब भाभी से कहते ना ठीक है निश्चिंत रहो, अब ऐसा करो, अब तुम रुक लो थोड़ी देर। हाँ नहीं, सुदामा जी ने कहा नहीं भैया काऊ के दिन ज्यादा दिन नहीं रहो चाहिए, और अब बच्चे भी घर में अकेले हैं, हमें जान दो, घर जाने दो। सुदामा जी जब घर जाने लगे तो कन्हैया ने कहा देखो सुदामा वो सब तो ठीक है, हमने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और बड़े प्यारे वस्त्र तुम्हें हमने पहना है, तुम्हें अच्छा लगा ये करना। अरे सुदामा जी का बहुत अच्छा लगा, कन्हैया बहुत बढ़िया स्वागत तुमने बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया। तो कहा हम जी कह रहे तो क्या कह रहे हैं, तुम जान रहे हो, तुम जो वस्त्र पहने हो ना ये राजाओं के वस्त्र हैं, और तुम जो है ना तुम रख जाओ, तुम मत ले जाओ। सुदामा जी ने कहा देखो सबके सामने कह रहे हो, शर्म ना आए खिलाने, एक तो हम इतनी दूर से आए और छोटे से वस्त्र के लाने, सब रानियों के सामने सब बेइज्जती कर रहे हो। पर ठीक है हाँ तो हम उतारने वाले थे, हम याद हम दिमाग से निकल गई बात। सुदामा जी ने वस्त्र त्यागे, अपने वही फटे वस्त्र पहन के और निकल आए। मन में ले मात्र तकलीफ नहीं है, बस थोड़ा सा मन में चाह रहा है चलो अच्छा है कन्हैया से मिलो जाएगा, कोई बात नहीं। सुशीला को संदेश नहीं कह दो, अब सुखी से रहूँगो कह दूँगा सुशीला से। तो यहाँ पर महाराज सुदामा जी जो सुदामनीपुरी है, उस सुदामनीपुरी में भगवान ने देवताओं के विश्वकर्मा जी को भेजा है,
जो देवताओं के महाराज महल बनाने वाले हैं, विश्वकर्मा जी ने जाकर प्रत्येक जो उस पुरी के लोग थे ना, सबकी छोटी छोटी सी कुटियाँ थी, उन कुटियाओं की जगह पर महाराज बड़े बड़े महल खड़े कर दिए हैं। और लक्ष्मण जी को आदेश दिया, धन की बरसात हुई है, खूब सारा धन है वहाँ पर। यहाँ पर सुदामा जी विचार कर रहे हैं, कुछ कन्हैया थोड़ी बहुत तो पूछ ले तो घर के बारे में, ज़्यादा कछु ना पूछी, और चले आ रहे हैं। और जैसे ही महाराज सुदामा जी अपनी पुरी को लौट कर आए हैं, तो उन्होंने क्या देखा है महाराज, तो देखते हैं कि मुझे लग रहा है भूल गया हूँ, किसी दूसरी पुरी में आ गया हूँ। ये सोने के महल बने हैं यहाँ, खूब बड़े बड़े परकोटे हैं, कोई दूसरी पुरी में आ गया। और सुदामा जी बार बार कहते हैं, जो सुदामा जी ने देखा है, वैसे ही राज समाज बने, गज बाज घने मन संभ्रम छायो, वैसे ही कंचन के सब धाम के द्वारिका के महलों फिर आयो। मैं लगता है रास्ता भूल गया हूँ, वापस द्वारिका के महलों तरफ आ गया हूँ। और भौन विलोकत को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो, और पूछत पाणे फिरे सब तो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। सबसे पूछते हुए फिर रहे, भैया देखो यहाँ पे हमारी झोपड़ी थी, देखो हमें पक्का पता है, रास्ता तो भूले नहीं लग रहा है, तो हो सकता है भूल रहे हो, तो कहा हमारी झोपड़ी कहाँ है, हम गरीब ब्राह्मण, पर हमारी एक पत्नी थी, 4 बच्चे थे, कहाँ है वो झोपड़ी बताया था। अरे वो सब, और वे बार बार उन्हें नगर निवासियों से कहते, बढ़िया नगर निवासियों में बढ़िया पगड़ी पहने, जो महाराज हर हाँकने वाले किसान थे, ब्रिज महाराज राजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण करें सिर पे। सुदामा जी ने पूछा के वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचल के सब महल स्वागत, के पग में पनही नाती, अल्ले गजराज ठाणे महावत। जब गए हैं उन नगर निवासियों ने सुदामा जी को उनकी महल दिखाया कि राजा साहब आपकी कृपा है, आप द्वारिका गए, वहाँ से द्वारिकाधीश ने इनको भेजा, उन्होंने महल बना दिए। और उन्होंने पूछा सुशीला कहाँ है, तो एक बड़ा सा महल, भव्य सोने का महल महाराज, वहाँ अंदर सुदामा जी जाने से डर रहे हैं। तो कहते हमारी तो टूटी सी छानी थी, कहाँ एक कंचन के महल, अरे कहाँ पाप में पनाई ना दी, पर द्वारिका बाहर महाराज खूब सारे 10-12 हाथी हैं। और महावत कह रहे महाराज कहीं चलने हो तो जरूर आज्ञा देंगे। और बार बार भगवान की ओर कहते हैं, भगवान क्यों अब तुमने ऐसा कर दिया हमारे साथ में, जब हम गरीब थे ना, खूब भजन कर पा रहे थे हम, तुमने ये सब कहा है हमें कर दो। सुदामा जी अपनी सब हाल का वर्णन करते रहते हैं, भूमि कठोर रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुर तो नहीं मोदो सवार, प्रभु के परताप पे दाख न भावत। अब तो महाराज मेवा पकवान खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन सुदामा जी को भाते नहीं है। महाराज इस प्रकार से सुदामा जी ने सब देखा और विधिवत बाहर निवास किया, खूब भगवान का दिन रात भजन करते हैं। इस प्रकार से सुदामा जी की कथा आई है भागवत में। और यहाँ पर भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं, द्वारिका में रह रहे हैं। और एक बार भगवान की इच्छा हुई कि जिन गोप ग्वालों को मैं छोड़कर आया थे, भगवान फिर ब्रज में आए हैं और फिर उन गोपियों से मिले हैं। खूब भगवान ने बातचीत करी है। फिर पांडु देश की ओर भगवान गए हैं, द्रौपदी के साथ में बातचीत हुई, वहाँ साथ में कुछ दिन रहे हैं। और फिर भगवान ने यज्ञ का उत्सव रखा है, यज्ञ किया है। देखिए भगवान यज्ञ स्वरूप हैं, लेकिन हम सबको बताने के लिए यज्ञ का यजन करना चाहिए, इसलिए भगवान ने यज्ञ भी किए हैं। जब माता देवकी से भगवान मिले हैं तो भगवान ने उनसे कहा, भैया तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं, तुम जेल में तुमने हमें कई पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से मरते देखा है। भैया तुम चाहो तो अपना पुत्र, अब तुम बड़ो हो जाएगा पुत्र, तुम चाहो तो तुम कुछ मांग सकती हो। देवी जी ने निसंकोच कह दिया, हम तुम ऐसा करो कि जो हमारे पुत्र मरे थे ना, तुम तो भगवान हो ना, तुम ऐसा करो हमारे पुत्र ला दो वापस।
भगवान ने कहा देखो मैया ये तब क्या करोगे तुम पुत्र के मुंह में पड़ के, लेकिन मैया नहीं मानी। भगवान फिर पुत्र लाए हैं और वो उनके 6 भाई को लाए हैं और बलराम जी कृष्ण जी ऐसे 8 पुत्र वहां पर हैं। मैया सबके साथ खूब आनंद से रही। फिर बाद में मैया को बताया और वो गंधर्व के जो 6 थे उस साप के कारण वो गर्भ में आए थे। इस प्रकार से आगे महाराज अर्जुन के साथ एक बार मिथिलापुरी की ओर भगवान गए और श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण के घर और जनक के घर भगवान एक साथ गए। आगे वेदों ने भगवान की स्तुति करी है। इसको महाराज ये वेद स्तुति कहते हैं। ये वेद स्तुति बड़ी प्यारी है। इसमें भगवान की स्तुति वेद आकर खुद करते हैं द्वारिका में और वेद कहते हैं जय 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 जाजित दोष ग्रहीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तवः अगजगदोकसामखिल सत्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरितोऽनुचरे गमा। इस प्रकार से वो वेद स्तुति करते हैं और कहते हैं महाराज भगवान आपकी जय हो, हम आपका पार नहीं पा सकते। आप इस अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। आपके रोम रोम में करोड़ ब्रह्मांड विद्यमान है। अखिल जगत के स्वामी हैं आप। और योऽस्यो प्रेक्षक आदि मध्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वरो यह षष्ठ वेद मनो प्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरा संस्थितः यं संपद्य जहात्यजा मनसै सुप्ताकुला यं यथा तं कैवल्य निरस्तयोनिमभयं ध्यायेत् जस्त्रं हरि। उन भगवान हरि का हम ध्यान करते हैं जिनके भ्रकुटी के सारे मात्र से संसार की सृष्टि हो जाती है, पालन हो जाता है और आदि मध्य निधने और फिर सृष्टि का लय हो जाता है। जो संसार के मनुष्यों के आदि मध्य और निधन का कारण है, जिनके अनुसार ये सृष्टि वेद मनु ऋषिगण ये सब चलते हैं, जो सब पृथ्वी पर स्थित हैं। इस प्रकार से वेदों ने स्तुति करी है। फिर भगवान ने शिव जी का संकट मोचन किया। आगे महाराज एक बार की घटना, सब ऋषि महात्मा बैठे हैं। प्रभु जी महाराज उन सब ऋषि महात्माओं के नायक हैं। उन्होंने कहा ऋषि महात्माओं ने प्रभु जी एक बात बताइए, इन तीनों देवताओं में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं इनमें बड़ा कौन है? उन बड़े की परीक्षा लेने के लिए प्रभु जी ने कहा तुम कुछ क्षण रुको, हम सब जनों को अभी निर्णय सुनाते हैं। और महाराज सबसे पहले प्रभु जी ब्रह्मलोक की ओर गए तो वहां जाकर बड़े बुरी तरह से ब्रह्मा जी को लठाड़ा है। ब्रह्मा तुम कैसे हो सृष्टि की रचना करके तुम्हें ध्यान ना है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे ही लड़का हो गए, हमें को तुम्हें इज्जत नहीं है तुम्हें पिताजी की नजरों में। और महाराज ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए प्रभु जी के ऊपर। तो प्रभु जी ने कहा ठीक है, वहां से इतना कह के प्रभु जी निकले आए। फिर शिव जी के पास गए। शिव जी तो वैसे ही महाराज एक तो शांताकारम भुजग शयनम, और महाराज एक तो बड़े सौम्य हैं शिव जी, लेकिन क्रोधी भी बहुत हैं। जब कहा प्रभु जी ने अपमान करते हुए शिव जी से कहा तुम नंग धड़ंग यहाँ बैठे रहते हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं है संसार की, संसार को रच के भूल गए हो। शिव जी ने कहा देखो ब्राह्मण हो इसलिए छोड़ रहे हैं, नहीं तो अब भाई ठीक कर देते तुम्हारी तबीयत। प्रभु जी ने कहा तुम भी ऐसा ही हो। और वहां से चले के आगे वैकुंठ की ओर प्रभु जी गए हैं। वैकुंठ में जब क्षीर सागर वहां पर वैकुंठ में जब वो पहुंचे हैं ना, तो देखा कि भगवान शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी साथ में बैठी हैं। और भगवान ने जाते साथ वहां कुछ नहीं कहा। वहां पर प्रभु जी पहुंचे और भगवान की छाती में जाके एक लात मारी है। और जैसे छाती में भगवान को लात मारी, भगवान ने एकदम से प्रभु जी की ओर देखा और कहा अरे ब्राह्मण देवता आप आए हो, क्षमा करना, धृष्टता हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया। अरे हम तो इनके साथ बैठे थे और क्षमा करना, बार बार
आपको लगी तो नहीं आपके पैर में मेरा शरीर वज्र के समान कठोर है, कहीं आपको लग तो नहीं, क्षमा करना, बार बार भगवान क्षमा करें। प्रभु जी ने कहा बड़े शौक है, यही है ना। वहाँ तो प्रभु जी ने कुछ नहीं कहा, वहाँ तो क्षमा, वहाँ प्रभु जी भी अब हाथ माफ कर रहे हैं, भगवान अपराध तो बन गए, अब क्या करें। पर तब से उन ब्राह्मण का चिन्ह भगवान ने अपनी इस छाती के ऊपर धारण किया है। तब से आज भी मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं ना, जिसके ऊपर वो भ्रगुलता रहती है ना, उस प्रतिमा को ही भगवान की प्रतिमा माना जाता है, और जिसके ऊपर वो भ्रगुलता का चिन्ह ना हो ना, उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित नहीं माना जाता। इसलिए प्रत्येक मंदिर की जो प्रतिमाएं होती है ना, उन सब में महाराज भृगु जी के उस पैर का चिन्ह रहता है। आज भी भगवान की छाती पर भगवान साहस उसको धारण करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। इन ब्राह्मणों के प्रसाद से, इनकी प्रसन्नता के कारण ही मैंने महान महान राक्षसों को जीता है। इनके ही प्रताप से मैंने कमलावरोहम, इनके ही आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी का वरण किया है। विप्र प्रसादात, इन ब्राह्मणों की तपस्या पर ही ये धरती शेषनाग ने धारण करी है। तपबल शेष हराई नहीं भारा, रामायण में वर्णन आया है। तप के बल से ही इन ब्राह्मणों का तप है, इन साधुओं का तप है, जो आज पृथ्वी टिकी हुई है। कहते हैं ना, किन्हीं ने कहा है कि यदि संत ना होते ना, तो ये सारा संसार जल जाता। आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, और जो नहीं होते संत तो जल मरतो संसार। इन संतों के भजन का प्रताप है जो हम सब जीवित हैं, इन ब्राह्मणों की कृपा है जो हम जीवित हैं, नहीं तो ये सारा संसार जल जाता। इस आकाश में आग लगी है, द्वेष की आग लगी है सबके मन में, और वो झरझर अंगारे गिर रहे हैं, कब किसका कौन शत्रु बन जाए। लेकिन ये ब्राह्मण, ये साधु महाराज अपने वाणी के द्वारा मधुर उपदेश करके सबको समझाते हैं। इस प्रकार से महाराज भगवान ने उस लता को धारण, उस पांव के चिन्ह को धारण करके आज ब्राह्मणों की महिमा बताई है। और आगे के प्रसंग में महाराज कृष्ण जी ने भगवान की जो अन्य लीलाएं हैं उनमें भगवान ने प्रहार किया है। इस प्रकार से महाराज 10वां स्कंद पूर्ण हुआ। ये 11वें स्कंद की कुछ कथाएं भागवत में आती हैं। महाराज एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के कुछ पुत्र उद्दंडता के कारण ऋषि मुनियों की परीक्षा लेने के लिए गए। देखा कि ये बाबा जो नींद में ये बैठे रहते, तपस्या करते भी हैं कि ये फालतू ही बैठे रहते हैं, ये नाटक करते हैं, त्रिकाल जैसे हैं कि ये फालतू नाटक कर रहे हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए महाराज ये बालक, ये बच्चे सांब इत्यादि सब गए हैं, और सांब के पेट में महाराज इनने एक लोहे का मूसर फंसाया है, और उस मूसर को रखा है, और जाके पेट को ढक लिया, और एक साड़ी पहना दी सांब को, और पूछते हैं उन महात्मा से, महात्मा जी ये हमारी घरवाली है, इसके पेट में का है। और महाराज को महात्मा जानते हैं कि ये उद्दंडता कर रहा है। महात्मा कहते देखो बेटा, ये जानना ठीक नहीं है, तुम्हें क्या करना, कुछ भी हो। नहीं मानते, बताओ। तो कब बेटा तुम जितना बन रहे हो ना, तुम जो ये बड़े उद्दंडता कर रहे हो, तुम राजपुत्र होगे, इसके पेट में लोहे का मूसर है, और यही तुम्हारे वंश का विनाश का कारण बनेगा। महाराज ये साप जब उन्होंने दिया है तो उनकी सब हेकड़े निकल गए। इस गलती के कारण ही महाराज पूरे यदुवंश का प्रवाद में जाके जब फिर वो पछताए हैं, फिर चरणों में गिरे हैं, कुछ नहीं हुआ। और महाराज भगवान के देखते देखते सारे यदुवंश का संहार हुआ है। वो मूसल जाके इनने क्या किया, इन बच्चों ने जब ये सुना तो इन्होंने कहा जब ये मूसल ही नहीं रहेगा, कहते ना ना रहेगा सांप ना रहेगी लाठी, कुछ मुहावरा है ना,
और महाराज इस प्रकार से ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसे उनने उस मूसा के महाराज इतने इतने से छोटे छोटे से टुकड़े करेंगे और उसको जाके समुद्र के पास फेंक देंगे। महाराज वो जाके वो वैसे तो देखो लोह में से कभी भी कोई पौधा जन्म नहीं लेता है, लेकिन जब कहते हैं ना विनाश काल में सब कुछ है ना, जब मृत्यु निकट आती है ना, सब इंतजाम करके आती है ना। तुलसी जसी भवतव्यता कैसी मिले सहाय, आप न आवे ताय पही ताय तहां ले जाए। जैसी भवतव्यता जैसी होनहार होती है ना, जैसी होनहार होती है वैसा होके ही रहता है। और महाराज वो घास बनकर वो आगे जाके महाराज वो जो छोटे छोटे से उस मूसल के जो टुकड़े थे ना, वही जाके एक घास बने, एक घास के रूप में। और वो महाराज कैसी, वो हरी भरी सी घास दिखती थी। जब भगवान ने सब देखा, जब उनको काल की प्रेरणा से जब ये पता चला अब ये द्वारिका जल में विलीन होने वाली है, अब ये द्वारिका जल में डूबने वाली है, तब भगवान ने उन यदुवंशियों को, जितने भी लड़के थे सब यदुवंशियों को कहा कि अब तुम ऐसा करो, बहुत समय हो गया तुम्हें राज्य करते, अब तुम जाओ तीर्थ पर भ्रमण करो, बद्रिकाश्रम पहुंचो, भगवान को भजन करो। तीर्थों का भ्रमण करने के लिए सब जा रहे थे। ये थे तो बड़े उद्दंड, सब लगते भोले वाले से थे, लेकिन बड़े उद्दंड थे। ये रास्ते में जाते हैं महाराज, और एक मेरियक नाम की मदरा चलती थी, वह मेरियक नाम था उसका, उससे जाती थी वो मदिरा उन सब ने पान करेंगे। और महाराज जब शराबी एक दूसरे को देखते हैं ना, तो फिर वही आए वो आए तो आए, एक दूसरे लड़ने के लिए तैयार है। सब एक दूसरे को घूर के देख रहे हैं। किसी ने कहा क्यों हमारा धनुष कहाँ रखा है? तो महाराज कोई भतीजा किसी चाचा से जब पूछेगा हमारा धनुष कहाँ रखा है, ऐसे तो हमसे पूछे वो, हम बताएं तो धनुष कहाँ रखो है, हम रखें तेरी जिम्मेदारी। तो इतना गए तो फिर भतीजे को भी महाराज क्रोध आएगा, देखो हाँ तो चाचा, लेकिन क्रोध मत दिलाइयो नहीं तो पीट देंगे। और तू पीटने के लिए कह रहा है, और चाचा ने 2-3 दे ही गए। और चाचा तुमने हमें मारे, तुमने तलवार उठाई, चाचा सर कलम कर दो। महाराज ऐसे ऐसे करके और सारे यदुवंशी एक दूसरे से भिड़ गए, महाराज युद्ध होने लगा। और जब युद्ध करते करते सारे अस्त्र शस्त्र, महाराज सब एक से बलिष्ठ हैं, वो बलवान है, अस्त्र शस्त्र जब टूट गए ना महाराज, तो पास में वो घास लगी थी। वैसे तो वो घास थी, लेकिन काल की प्रेरणा से महाराज वो घास पतली पतली तलवारों के रूप में परिणत हो गई, और वो घास उखाड़ के महाराज वो एक दूसरे को मारने लगे। भगवान वहां पर पहुंचे बलराम जी के साथ, महाराज उन्हें बचाने का प्रयास किया एक दूसरे को, कुछ तो भगवान ही को मारने के लिए तैयार हो। वो घास एक दूसरे को मार के सब महाराज मारने लगे। और जब कुछ मारने के लिए तैयार हो गया तो भगवान ने सोचा कि अब काहे को हमें, अगर हम नहीं करेंगे शरावती हैं, तो महाराज ने मदिरा का पान किया तो भगवान ने एक दो जनों को सलटाया था, एक दो को तो भगवान ने कर मारो, बलराम जी ने कछु को समारो, लेकिन महाराज लड़ भिड़ के कोई नहीं बचा, कोई भी यदुवंश में बिल्कुल कोई भी नहीं, सब वहां पर नष्ट हो। ये सांप यहाँ तो मिला ही मिला। कोई बताते हैं कि गांधारी के जब 100 पुत्र मारे गए ना, तब गांधारी ने भगवान को साप दिया था कि जैसे तुमने यहाँ पे आके और हमारे पुत्रों को मारा है ना, ऐसे तुम भी अपनी आंखों के सामने अपने वंश का संहार देखोगे। भगवान ने उस सांप को अपने शीश पर चढ़ाया और धारण करके तब उसे भगवान कुछ नहीं कहा। भगवान ने समय की प्रेरणा से, देखो भगवान की ही प्रेरणा से ये सब हो रहा है। यदुवंशियों का संहार क्यों हुआ? क्योंकि ये बड़े जितने अच्छे थे ना, ये इतने अत्याचारी में थे। तीर्थ पे जा रहे थे महाराज, तीर्थ पे जाने की क्या जरूरत थी इनको मदिरा का पान करने की? तो महाराज रास्ते में इन्हें मदिरा का पान किया, और जो प्रेरणा थी काली की प्रेरणा से सबका संहार हुआ। आगे महाराज और भी कथा राजा को श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं इस प्रकार से। भगवान पुनः उस प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर जब वो सारे यादवों का संहार हो गया, तब भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का इत्यादि का निरूपण सुखदेव जी महाराज ने किया है। और आगे महाराज एक
प्रसंग के रूप में अवधूतोपाख्यान आता है, जिसमें अवधूत वेश में भगवान दत्तात्रेय की कथा आती है। इसमें भगवान दत्तात्रेय भगवान के ही अवतार हैं, भगवान नारायण के। और वो भगवान दत्तात्रेय जी महाराज रास्ते में जाते हैं और जो भी उनको उचित लगता है उसके अनुसार महाराज उनने गुरु बनाए हैं। सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय ने ये जो पंच तत्व है ना, इनसे शिक्षा दी। पृथ्वी से क्षमा और परोपकार की शिक्षा ग्रहण करी है, जल से स्वच्छ रहने की। देखिए पृथ्वी हमेशा परोपकार की भावना से रहती है, उसका जितना भी जो कुछ भी ये प्रकृति सब हमारे लिए क्या ये प्रकृति मौसम आने पर महाराज हमको खाने पीने की व्यवस्था भी करती है। और महाराज इसके ऊपर हम कितनी गंदगी करते हैं। लोग कई लोगों को दिखा महाराज परिक्रमा मार्ग में थूकते हुए जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी उन सबको क्षमा कर रही है। अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर थूकते दिखाओ महाराज, तलवारें ना चल जाए, वो पृथ्वी मैया सब क्षमा करती है। इसलिए क्षमा का गुण उन दत्तात्रेय जी भगवान ने ग्रहण किया है और पृथ्वी को अपना गुरु माना। जल के अंदर से स्वच्छता का गुण ग्रहण किया, जल को अपना, और मधुरता का, मधुर बोले जल की तरह सरल, जल जैसे बहता है ना, किसी प्रकार से चलायमान रहे, स्थिर ना रहे, गतिशील रहे, इस प्रकार के गुण लेकर जल को अपना गुरु बनाया है। अग्नि को गुरु बनाया। क्यों अग्नि को गुरु बनाने की आवश्यकता थी महाराज? अग्नि किसी चीज को अपने अंदर धारण नहीं करती, जितने भी दुर्गुण हो या सद्गुण हो सबको जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे मनुष्य के अंदर जितनी भी काम वासनाएं हो किसी भी प्रकार की, उन सब काम वासनाओं को जलाकर भस्म कर देना चाहिए। अग्नि को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया। आकाश के अंदर महाराज ऐसी करोड़ों पृथ्वियां कई विद्यमान है, लेकिन आकाश का किसी से कोई संबंध नहीं है। आकाश के अंदर सब है, लेकिन आकाश किसी के अंदर नहीं है। और महाराज आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रहे कोई कैसा भी कुछ होता है, वो हमेशा एक स्थिति में सदा विराजमान रहता है। आकाश को गुरु बनाया है, चंद्रमा को अपना गुरु माना है। जिस प्रकार से चंद्रमा जो है ना बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, ऐसे हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, किंतु ये सब परिस्थिति के कारण आते हैं, लेकिन चंद्रमा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदैव एक सा रहता है। ये तो पृथ्वी की छाया पड़ने की वजह से होता है। फिर उन्होंने महाराज सूर्य को अपना गुरु माना और सूर्य से शिक्षा ली। सूर्य कभी भी भेदभाव नहीं करता, सबके यहाँ जैसे कोई गंदगी पड़ी हो ना उस पर ही वो प्रकाश पड़ता है, जैसे कोई मधुर पदार्थ पड़ा हो उस पर भी उतना ही प्रकाश पड़ता है। सबके घर समान रूप से प्रकाश करते हैं सूर्य भगवान। आगे कबूतर को भी गुरु बनाया है महाराज। वो कबूतर जो है ना, वो स्नेह के कारण, वो उन दानों के कारण मोह के बंधन में फंस जाता है। हमको कभी भी मोह के बंधन में, इन दानों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। उस कबूतर को अपना गुरु बनाया दत्तात्रेय ने। इसी प्रकार से महाराज समुद्र को गुरु बनाया, हाथी को, भ्रमर को, मधुमक्खी को, मृग को और मछली को, पक्षी को, कुरनी पक्षी को, और बालक, कुमारी कन्या, मकड़ी, भृंगी कीड़ों को। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरुओं को धारण किया। देखिए भृंगी कीड़ा से क्या सीखने को मिला महाराज? वो भृंगी कीड़ा चिंतन सिखाता है। वो जिस कीड़े को पकड़ कर लाता है ना, तो उसको एक मिट्टी के ढेले के अंदर बंद कर देता है और उसके पास रह के महाराज जब तक गुनगुनाता रहता है, जब तक वो सुन के वो खुद भृंगी ना बन जाए वो कीड़ा, और उसको भृंगी बनाकर छोड़ता है। ऐसे संत महात्मा अपने साथ जिसको रखते हैं उसको संत बनाकर उसको भगवान के चरणों में लाकर छोड़ते हैं। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं। यहाँ पर 3 अध्यायों के द्वारा महाराज वर्णन आया है। अब लौकिक पारलौकिक भोगों के द्वारा भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि देखो राजन, संसार में लौकिक और पारलौकिक 2 प्रकार के सुख होते हैं, लेकिन इन सुखों के चक्कर में फंसकर व्यक्ति कितना दुख प्राप्त करता है ये तो महाराज हम सब जानते हैं। देखो संसार के सुख भी हमें कुछ नहीं देने वाले, लौकिक भोग हैं ये सब सामग्रियां जिनके पीछे हम दिन रात भागते हैं,
पत्नी पुत्र आदि और पारलौकिक सुख स्वर्ग की इच्छा करते हैं मरने के बाद। कहते ना कि दुनिया को बनाते हुए तो परलोक की राह बनाते चलो, तो हमारा जब स्वर्ग की चिंता करने लगते हैं तो वो ना वो स्वर्ग में भी है ना क्षीणे पुण्य रखे लोग के वसंती, उस स्वर्ग के भोग में भोगने के बाद पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो मनुष्य को पुनः इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। इस प्रकार से कई प्रकार से राजा को गुण दोष का वर्णन करके, पुनः लौकिक पारलौकिक सुखों का वर्णन करके ज्ञान भक्ति योग और महाराज कर्म योग इत्यादि के सिद्धांतों का वर्णन किया है। देखो सभी वस्तुओं के अंदर इस जैसे विधाता ने कोई भी सृष्टि उत्पन्न करी ना तो गुण अवगुण और दोषमय विश्व की करतार इस विश्व की रचना की है। इसी प्रकार से सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो फिर पुनः सुख भी आएगा। इस प्रकार से गुण और दोषमय इस सृष्टि की रचना जो विधाता ने की है इसका वर्णन करके श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया है। आगे एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है। देखो ब्राह्मण के अंदर 9 गुण होते हैं जिनमें से तितिक्षुशीलता इनके अंदर, इन ब्राह्मण के अंदर थी। सुखदेव जी वर्णन करके सुनाते हैं ब्राह्मण ऐसे थे कि वो अपने कर्म में निरंतर निरत रहते हैं। कुछ पापाचारी उनके ऊपर कभी कभी मल का त्याग कर देते, कभी मूत्र का त्याग कर देते, कभी उनके ऊपर थूक देते, लेकिन वो तितिक्षु अर्थात तितिक्षवा कारुणिका करुणायुक्त है और वो तितिक्षु है। वो किसी का अपमान नहीं मानते, भगवान तक अलक्ष्य वो उनको वो शरीर को कुछ नहीं मानते। ऐसे ब्राह्मण की कथा आई है। और महाराज फिर भगवान लीला संभरण करके भगवान के स्वधाम गमन की कथा भागवत सुनाते हैं। देखो जो ब्राह्मण के अंदर 9 गुण है ना, ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिय, ऋजु तपस्वी संतोषी समाशीलो जितेंद्रिय। और महाराज इस प्रकार से 9 गुण बताए गए कि ब्राह्मण को इस प्रकार से रहना चाहिए, क्षमाशील हो, दयावान हो, अपने धर्म में निरत हो। जैसे भगवान ने कहा था ना, राम मात्र लघु नाम हमारा और परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा, देव एक गुण धनुष हमारे और नवगुण परम प्रमुख तुम्हारे। आपके पास तो 9 गुण है। इसी प्रकार से सभी ब्राह्मणों के पास 9 गुण, क्षमाशील, इन गुणों का वर्णन करते हैं। फिर भगवान को सूचना प्राप्त होती है कि अब लीला संवरण करने का समय आ गया है और भगवान को अब स्वधाम गमन करना है। भगवान स्वधाम के लिए गमन करने के पूर्व अपने प्रियजनों को याद करते हैं। भगवान अचानक भगवान एक वन में जाकर विराजमान है। वहां पर भगवान एक पीपल का वृक्ष है, एक छोटा सा पीपल का अश्वत्थ वृक्ष है, उसके नीचे भगवान विराजमान है। और भगवान आज अपने बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखकर उसकी जंघा के ऊपर हाथ रखकर भगवान लेटे हुए हैं। और अब भगवान उस देखो जो कालों के भी काल है ना, उनको भी इस पृथ्वी लोक पर आने के बाद जाना पड़ता है। ये पृथ्वी लोक पर कहते हैं ना, सबको जाना पड़ता है। भगवान उस लोक की सिद्धि के लिए आज भगवान परम धाम गमन कर रहे हैं, अपने धाम पर जा रहे हैं। जैसे गोलोक धाम से भगवान का आगमन हुआ था, तो महाराज उनके भक्त मैत्रेय जी, उद्धव जी, दारुक, सारथी इत्यादि सब आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान उनको अपने स्वरूप का ज्ञान करा के और स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। और मैत्रेय जी को आज्ञा देते हैं कि मेरा एक मेरा परम भक्त है विदुर जो आया है। आपने सुना है विदुर जी को मैत्रेय जी की कथा सुना रहे हैं, वही कथा भागवत की कथा है। उन्हें मैत्रेय जी को आज्ञा दी थी भगवान ने इस समय, तब उन्हें मैत्रेय जी ने फिर जाकर विदुर जी को एक कथा सुनाई थी जो भागवत में वर्णित है। तो भगवान ने कहा मैत्रेय जी आप विदुर को हमारे चरित्र के बारे में, हमारी कथा के बारे में सुनाना। यहाँ पर उद्धव जी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी है और उद्धव जी ने एक बात कही भगवान से, भगवान आप अपने स्वधाम में गमन तो कर रहे हो,
महाराज प्रथम अध्याय में ही वर्णन आता है, तो उद्धव जी ने खुद कहा है कि भगवान आप बड़े भक्त वत्सल हो। जब इस प्रकार से भगवान से कहा ना, ये भक्त वत्सल जो है ना भगवान को सबसे बड़ा प्रिय है। इस प्रकार से एक गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और उद्धव जी की वाणी सुनकर भगवान ने फिर स्वधाम में गमन करने की लीला तो करी, लेकिन फिर वो गए नहीं। उन्होंने कहा कि इस धर्म का क्या होगा। जो उनके 6 प्रश्न थे ना सोनम जी के, कि भगवान के परम धाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, तो भगवान ने फिर वहां गमन नहीं किया। और इन ब्रजवासियों के लिए भगवान इस भागवत में एक दिव्य तेज के रूप में परिणत होकर इस भागवत में पता है। फिर भगवान का जो शरीर था, उस शरीर में एक कहते हैं जो पूर्व जन्म में बाली था, उसने ही शायद वो इस जन्म में बहेलिया बन के आया है और अपने नुकीले तीर को धनुष के ऊपर चढ़ाया है। और भगवान के पांव में एक पद्म है जो काफी तीव्र ज्योति से, एक कस्तूरी है, जैसे कस्तूरी चमकती ना, कोई हरिण होती है ना मृग, उनकी नाभि में, तो वही सोचकर उस बहेलिये ने तीर का संधान किया और भगवान के पांव में जाकर उस पद्म में जाकर वो तीर लगाया। और लोगों को ये लगा कि भगवान परम धाम चले गए, किंतु वो भगवान इस भागवत के रूप में आकर यहाँ पर विद्यमान हो गए। और फिर इस प्रकार से सब बड़े दुखी हुए। और उद्धव जी भी भगवान ने आज्ञा दी थी कि तुम बद्रिकाश्रम में जाना, वहां तप करके मेरे धाम को प्राप्त करना। यहाँ पर विदुर जी को भी यही उपदेश दिया था। और विदुर जी भी बाद में जाते हैं तपश्चर्या करने के लिए, गांधारी धृतराष्ट्र इत्यादि में सबको शामिल करके, और भगवान भी गए हैं। सब लोग परम धाम के लिए, गोलोक के लिए भगवान ने अनुष्ठान किया। आगे कलयुग के वंशों का वर्णन आता है, उसमें महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित ने जब पूछा भगवान यदुवंश शिरोमणि जब अपने परम धाम गए ना, तो पृथ्वी पर फिर किसका राज्य रहा भगवान, आप आगे वर्णन करके थोड़ा सा बता दें। तो महाराज ये 7वें दिन की कथा में पूछ रहे हैं। भगवान श्री सुखदेव जी ने आगे वर्णन करके कहा है कि परीक्षित, जैसा कि मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में बताया था कि पुरंजय नाम का जो राजा था, उसका मंत्री था, उसका एक पुत्र हुआ रिपुरंजय, उसके मंत्री का नाम था सुनक। उसने अपने स्वामी रिपुरंजय की हत्या कर दी और स्वयं राज्य करने लगा। उसका अपना पुत्र था प्रगोत। प्रगोत ने महाराज 148 वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन किया। तत्पश्चात उसने अपने पुत्र को राज्य दिया, वो पालक हुआ, फिर विशाख मयूर, फिर रजक और फिर नंदीवर्धन, इस प्रकार से राजा। दूसरा पुत्र था, उसके आगे वंश चला। और महाराज कहते हैं ना नंद वंश जो था, जिसमें वो घनानंद करके राजा था जो बड़ा अत्याचारी था, वो महाराज नंदीवर्धन के वंश में आगे जाके वो राजा हुआ। उसकी शूद्र पत्नी से महाराज एक बलवान, ये जो क्षत्रिय वंश का सम्राट था ना एक घनानंद, ये उससे हुआ था उत्पन्न, ये बड़ा दुराचारी था। भगवान ने आगे इसमें वर्णन आया भागवत में कि भगवान ने उसके अत्याचार से पीड़ित होकर एक ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया है। आगे जो चाणक्य पंडित जी है ना, उनका वर्णन विष्णु गुप्त के रूप में इसमें वर्णन आया है भागवत में कि भविष्य में इतने वर्ष बाद चाणक्य के रूप में उन विष्णु गुप्त के रूप में, कौटिल्य पंडित के रूप में एक ब्राह्मण होगा जो आगे चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाएगा। और कलयुग का वर्णन आया है, कलयुग के धर्मों का वर्णन किया है महाराज। आगे सुखदेव जी कहते हैं ऐसा विकट कलयुग आएगा कि महाराज एक दूसरे को तो पूछें क्या महाराज, लोगों के मन में पापाचार छा जाए, लोग बड़े पापी हो गए हैं। और उस कलयुग की लीलाओं का वर्णन महाराज गोस्वामी जी रामचरितमानस में करते हैं
अगला कछ भूषण भूरी सुधा, धनहीन दुखी ममता वसुधा। इस प्रकार से वर्णन किया है। कलिकाल दुकाल, महाराज इस कलयुग में दुर्भिक्ष पड़ता है। कलयुग में कभी बरसात नहीं होती है, महामारी जैसे आज कोरोना चल रही है ना, ऐसे कलयुग का वर्णन आया है कि महामारियों के द्वारा एक ही रोग बस नर मरें, ये असाध्य व्याध। महाराज लोग कहते हैं कोरोना महामारी का वर्णन रामायण में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना वर्णन जरूर आया है कि इस कलयुग के प्रभाव से आगे जाके महामारियां होगी, लेकिन ये नहीं आया वर्णन कि ये कोरोना नाम की महामारी होगी। लोग भ्रांति फैला रहे हैं, ऐसे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं और बर्बाद में कुछ भी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और महाराज महामारी का वर्णन आया कि एक व्याधि से लोग मरने लगे। देख रहे हैं आप, हार्ट अटैक ऐसी बीमारी, कभी किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है, कि कोरोना भी सबको हो रहा है। और महाराज इस प्रकार से कलयुग की कई प्रकार की लीलाएं होंगे। महाराज नीचे जाति के व्यक्ति मूल मुड़ा के सन्यासी बन जाएंगे। जे वर्णाधम तेली कुमारा सपचिक्रात कुल कलवारा नारी मरी जय संपत्ति नासी, मूल मुड़ाए हुए सन्यासी ते विप्रन सन आप बुझावे, उभय लोक जहां जन सावे। और कलिकाल दुर्भिक्ष का घर होगा, कलयुग का वर्णन किया। आगे जाके श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करके कहते हैं, राजन फिर बाद में इस कलयुग में जो अति हो जाएगी इस कलयुग की, तब भगवान, देखिए यहाँ तक भगवान के 23 अवतारों का वर्णन हो चुका है। 24वां शायद 25वां अवतार कहते हैं, 24 अवतारों का वर्णन हो चुका है। और भगवान का जो 25वां अवतार कल की भगवान के रूप में होना है उसका वर्णन कर रहे हैं। भविष्य में कलयुग में फिर कल की नारायण भगवान का अवतार होगा। विष्णु यशा नाम के संपल ग्राम में वो कल की भगवान अवतार लेंगे। जो विदर्भियों को जब म्लेच्छों का शासन होगा और विधर्मी राजा शासन करेंगे, यवनों का राज्य होगा शासन, तब वो भगवान आएंगे और उन दैत्यों का, उन राक्षसों का संहार करेंगे। पुनः फिर जो बड़े बड़े महापुरुष जो तपस्या कर रहे हैं वो सब आएंगे, उनको नीति का उपदेश करके फिर कलयुग का प्रारंभ होगा। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिथ्य बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। जब महाराज चंद्रमा और सूर्य पुष्य नक्षत्र में एक राशि पर होंगे तब सतयुग का प्रारंभ होगा। महाराज ये पता है, ये अवसर हर 3 या 4 वर्ष में आता है। तो कुछ लोग, कुछ ढोंगियों का पाखंड है, वे कहते हैं सतयुग आएगा, वो हर साल सोचते हैं यही बात। ऐसा कुछ नहीं है, अभी सतयुग नहीं, अभी कलयुग का प्रारंभ है। कलयुग के पूरे वर्ष बीतेंगे तब जाके सतयुग आएगा। और इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है, तब सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर होंगे पुष्य नक्षत्र में, तब सतयुग का आरंभ होगा। और आगे कलयुग के राजवंशों का वर्णन आया है, सतयुग त्रेता द्वापर की महिमा बताई है। फिर सुखदेव जी ये कहकर कि कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन ही सत्य रूपी चरण सत्य बोले और उन सत्य नारायण भगवान का ध्यान करें। इस प्रकार से सुखदेव जी ने सारी कथा का वर्णन किया है कि नहीं कलि कर्म भगति विवेकु राम नाम अवलंबन हेतु। इस सारे कलिकाल में कुछ भी साधन नहीं है, जो यज्ञ जप तप व्रत पूजा केवल कुछ भी नहीं है, केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही आप सभी प्रकार के फल पा सकते हैं। और 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन करके सुनाया। फिर आगे महाराज सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया है राजा, इस संसार का प्रलय बताया। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक और आत्यांतिक। अब इनका वर्णन फिर कभी कथा में सुनाएंगे क्योंकि समय काफी हो गया है। और अंतिम उपदेश में राजा को बस वो यही बताते हैं कि ये शिष्य प्रशिष्य परंपरा से जो ये भागवत मुझे मिली है ना, यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं फिर उन्हें पिताजी के द्वारा ये भागवत महान ग्रंथ 4 वेदों का अध्ययन मैंने किया। फिर सूत जी महाराज सोनक जी को वर्णन करके सुनाते हैं कि ब्राह्मण श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने मुझ जैसे शिष्य मानकर मुझे और बड़े प्रसन्नता पूर्वक
इस भागवत का उपदेश किया था उनने मुझे ये प्रदान करी थी, सो मैंने आपको सुनाई है। आगे महाराज एक सभी प्रकार के चरित्र जो मैंने आप सबके समक्ष वर्णन करके, कोई संक्षेप में, कोई विस्तृत करके, कोई समास विधि से, कोई व्यास विधि से सुनाया है। इसमें जो भी गलतियां हुई हों सो आप सब क्षमा करें। और महाराज संक्षिप्त रूप से देखिए, सर्वप्रथम जैसे भगवान सूत जी के पास शौनकादि ऋषि पहुंचे, उनने कथा सुनी। परीक्षित जी सुखदेव जी के पास आए हैं, वहां पर उन्हें सृष्टि क्रम का वर्णन सुनाया है। सृष्टि क्रम का वर्णन सुनाने के बाद ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से सृष्टि करी, वंश वर्णन, सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन आया। सूर्य वंश में भगवान राम का चरित्र और भगवान शुकर, नरसिंह भगवान और सभी प्रकार के भगवान के अवतारों का वर्णन आया है। मत्स्य अवतार की कथा, 24 अवतारों की कथा हमने श्रवण करी। और चंद्रवंश में भगवान का अवतार यदु के वंश में होता है, यदु कुल में। आगे जाके भगवान गोपियों के साथ महाराज करते हैं, ब्रज में कई लीलाएं करते हैं, फिर कंस का वध करते हैं, जरासंध का वध करते हैं, द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं, द्वारिका में राज्य करते हैं। ये सारे प्रसंग हम सब ने श्रवण करें। आगे आइए हम सभी, जो कि सारा तत्व सुखदेव जी ने बता दिया कि अब राजा ने तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए राजा, अब जब सुखदेव जी ने पूछा कि राजा अब तुम्हें क्या मृत्यु का भय बचा है, तो राजा कुछ ना कह सके। उनने कह दिया भगवान अब मैं धन्य धन्य कृतार्थ हो गया हूँ, क्या हो ये मृत्यु में नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल नारायण में और मैं बस वो अब ब्रह्ममय हो चुके हैं। और अब राजा परीक्षित का स्वधाम गमन हुआ है। राजा परीक्षित ने अब भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान पहले वो निकल गए, राजा परीक्षित भगवान के धाम को उनके शरीर छोड़ कर निकले। और तक्षक नाग ने बाद में आके उनके शरीर को बसाया, क्योंकि परीक्षित तो आत्मा थे ना। यही महाराज बताने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ है कि मरना अच्छा बनाने के लिए महाराज मृत्यु से भय ना करें। आप किसी भी संकट में आके आपकी मृत्यु हो जाए, सब नारायण के ऊपर छोड़ दो। कहते ना अंते नारायण स्मृति। और भगवान ने कहा ना यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, वो मेरा परम धाम है जहाँ पर जाकर वापस आना नहीं होता है। परीक्षित जी उस धाम को गमन कर रहे थे। जैसे कि आपने महात्मा में सुना था कि परीक्षित को भगवान के धाम में जाते हुए ब्रह्मा जी ने देखा, तब उन्होंने भागवत को तराजू में तोला। आपको सारी कथा वही कथा है, भागवत की कथा। परीक्षित जी ने श्रवण किया और परीक्षित जी भगवान के धाम को गए हैं। यहाँ पर तक्षक ने उनके शरीर को डसा है, सब विलाप करते हैं और सब उनके देह का अंतिम संस्कार करते हैं। आगे जाके महाराज भगवान के वंश में वज्रनाभ जी बचे थे, जिन्होंने इस ब्रजमंडल में आकर सांडिल्य मुनि के मुख से सारे रहस्य इस ब्रजमंडल के जान करके कहाँ पर भगवान की क्या घटना हुई थी वो सारे स्थान खोज कर निकाले उनने आगे। और राजा परीक्षित ने इस प्रकार से लीला का पूर्ण हुई। राजा परीक्षित की भगवान सुखदेव जी ने भी वहां से गमन किया है। और आखिरी श्लोक के रूप में श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि देखिए इस संसार में केवल एक ही बात है, केवल भगवान नाम। और हम सब एक साथ में भगवान की उस भागवत के परम मंगल में सब पापों का विनष्ट करने वाले और सार स्वरूप इस श्लोक का सब श्रवण करते हैं, गान करते हैं। आप सभी भी हमारे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनास तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनास
तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गणसम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन तदङ्घ्रिकमले रतिं मे यक्षसास्वती। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एक भजन एक फिर तत्पश्चात आरती। देखिए अब हम सब भगवान की शरण में आ गए और अब हमें पता है मोक्ष की चिंता नहीं करना चाहिए। अब जिस प्रकार से राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ वैसे ही सबका मोक्ष होगा जिनने जिनने ये भगवान की कथा श्रवण करी है उनको सबको भगवान की परम धाम की प्राप्ति होगी। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, श्री सुखदेव जी महाराज की विदाई है कि हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम खोए पड़े थे जग में, हम खोए पड़े थे जग में, हम खोए पड़े थे जग में, बस सोए पड़े थे जग में। हम खोए पड़े थे जग में, बस सोए पड़े थे मग में। हम सोए पड़े थे जग में, हम सोए पड़े थे जग में। ओ आके जगाने वाले, ओ आके जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों
पारिज्य तेरा पावे बस शीस झुका कर जावे भव सागर तारन हारे भव सागर तारन हारे तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा तुमको लाखों प्रणाम 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 बारंबार प्रणाम। सुखदेव जी महाराज की महाराज ये सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का पारायण जो था, एक दिन की कथा महात्मा की कथा अलग से रखी गई, इसलिए 8 दिन की कथा हुई, किंतु महात्मा की कथा अलग से और श्रीमद् भागवत की कथा होने से ये 7 दिन की जो कथा हुई, इसमें हमसे जो भी भूल चूक जो भी गलती हुई हो आप सबसे क्षमा मांगते हैं। और हम ज़्यादा कुछ तो जानते नहीं है, भगवान की कृपा से जितना जो कुछ गुरुदेव के आशीर्वाद से जो भी बना सो आपको सुनाया, आपको बताया, जो भी गलतियाँ हुई हों सो क्षमा करना। ये प्रथम कथा था। आगे ठाकुर जी से बार बार निवेदन है, ठाकुर जी खूब सेवा करने का मौका दें, खूब सेवा ठाकुर जी की सेवा में इतना लगा रहे। देखिए वृंदावन धाम को वास मिलो, यहाँ पर वृंदावन का वास मिला और फिर प्रथम कथा कहने का यहाँ पर अवसर मिला। हम बड़े बहुत आभारी हैं इन ओम बिहारी जी के, जिन्होंने 7 दिन तक देखिए प्रत्यक्ष रूप से हमारे समक्ष ओम बिहारी जी विराजमान हैं। इन्होंने सब कुछ संभाला है महाराज, इन्होंने ही कथा सुनी है। और हमारे आदित्य भैया पंडित जी, झांसी वाले पंडित जी आदित्य नारायण शेषा जी, जिनका बड़ा ही आभार व्यक्त करूंगा, इन्होंने बड़ी सहायता करी, इनके सहयोग से इस सप्तदिवसीय ज्ञान का समापन हुआ। और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाने वाले, सब प्रकार के हमको समझाने वाले हमारे ओम बिहारी लाल की जय। नमः गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरे ओम चन्द्रमामनसोऽजातश्च सूर्यो जायत स्वस्त्रादाश्रवणशमुखादनीरजायत। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही प्रभु धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही मेरे श्याम यही, श्री राम यही राधश्याम यही, राम यही राजा राम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत महापुराण की जय। भगवाने सहित माता पिता तुम्हें सर्वं मम देवदेवो जलेन सूत्रीकरण पुष्पे देवालयमात्मा विवन्दं मन्त्रपुष्पाण्यदे। हरि ओम जगमयन्ददेवादानि धर्माणि विद्यमान्यदेहनाकं महिमानः कचन्दयत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकवृन्दाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो विद्युते प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गादेवी प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति गावफलचम्पकपाटलाभ्येनाघ्रादिपदवीरसालोकै बिल्वप्रवाहितलसीजलमण्डले पूजयामि जगदीशं नवरसीत नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि मया दत्तगृहाणात् परमेश्वर श्री सुमङ्गलसुमलय सुमसुद्धिविचार पुष्पाञ्जलि अर्पण कर श्री कृष्ण कर स्वीकार पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले श्री भागवत भगवान की जय। बालक सलाल की जय। नंदनंदन भगवान की जय। यशोदानंदन भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सौनकादि ऋषियों की जय। सूत जी महाराज की जय। विदुर जी महाराज की जय। मैत्रेय जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय। हिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हम पाप कर्मा हम पापात्म पाप संभवा त्राहि मां